शांति। सृष्टि चक्र के अद्भुत खगोलीय रहस्य के पहले सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस साइंटिफिक मूविंग मॉडल के द्वारा हम इस खगोलीय रहस्य के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इस चित्र में स्वस्तिका का चिन्ह दिखाया गया है। यह स्वस्तिका का चिन्ह भारत तो क्या, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम चिन्ह है और इस स्वस्तिका के सिंबल का जितना ज्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है, उतना ही ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। तो इस स्वस्तिका के वैज्ञानिक अर्थ, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, वो हम इस साइंटिफिक मूविंग मॉडल के द्वारा हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हमारे इस सृष्टि पर निरंतर 3 प्रकार की घटनाएं घट रही है। एक है ऐतिहासिक घटनाएं, दूसरा है भौगोलिक घटनाएं एवं तीसरा है खगोलीय घटनाएं। और इन तीनों घटनाओं के घटने के पीछे जो इसका मूल कारण है, वो है इस साकार मनुष्य लोक की 3 विशेषताएं। उसमें सबसे पहली विशेषता है लाइट। बीच में जो लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, ये सूर्य को सिंबलाइज कर रहा है। ये सूर्य दिखाया गया है। चूंकि दुनिया में सूर्य का प्रकाश है, इसलिए दुनिया दृश्यमान है। अब दूसरी विशेषता है साउंड। चूंकि दुनिया में आवाज है, इसलिए हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और इस सृष्टि की तीसरी विशेषता है गति। चूंकि दुनिया में गति है, इसलिए यह दुनिया परिवर्तनशील है। अगर दुनिया में गति न हो तो परिवर्तन भी न हो, परंतु हम अनुभव करते हैं कि सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि यहां गति है। दूसरी बात मैं विशेष आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लाइट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर जियोग्राफिकल चेंजेस। क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण दिन और रात होते हैं और सूर्य की गर्मी के कारण मौसम बदलते हैं, तो भौगोलिक परिवर्तन का कारण सूर्य की रोशनी एवं गर्मी हो गई। साउंड इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर हिस्टोरिकल चेंजेस। हमारे ऐतिहासिक घटनाओं में निरंतर परिवर्तन आवाज के कारण आता है, क्योंकि हमारे शब्दों से ही इतिहास का निर्माण होता है। और मोशन इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस। अब ये मॉडल विशेष करके गति के ऊपर फोकस किया हुआ है। यहां पर 3 प्रकार की गति दिखाई गई है। 3 प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और 3 प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं की 3 गति को चित्र में स्पष्ट किया गया है एवं पृथ्वी की 3 गति को इस मूविंग मॉडल में। इस स्वस्तिका के चिन्ह का जो दायां भाग है, राइट हैंड साइड है, जहां सतयुग त्रेतायुग लिखा हुआ है, ये इस सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल है। क्योंकि ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, माना इन दोनों युगों में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, वो सब राइट डायरेक्शन, राइटियस डायरेक्शन में होता है। इसलिए इस दाएं भाग को पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। और इसी पॉजिटिव साइकिल के दौरान हम आत्माओं की सद्गति होती है। सद्गति, सतो प्रधान स्थिति। तो जब गलत कुछ यहां होता ही नहीं है, तो यहां दुख तो होगी नहीं, इसीलिए यहां सुख ही सुख होता है। और इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में इस पॉजिटिव साइकिल को स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज कहा जाता है, जिसका वर्णन किसी न किसी धर्म में अनेकानेक रूप में किसी न किसी रूप से वर्णन किया हुआ है। अब इस स्वस्तिका के चिन्ह का जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां भाग है, जहां द्वापर कलयुग लिखा हुआ है, ये इस स्वस्तिका के नेगेटिव साइकिल है। और इसी नेगेटिव साइकिल को ही नरक कहा गया है। अब इसी पीरियड के दौरान आत्माओं की दुर्गति होती है। दुर्गति का अर्थ होता है आत्माओं की रजो और तमो प्रधान स्थिति। और कलयुग और सतयुग के बीच का जो पीरियड है, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि ये चूंकि सृष्टि चक्र है, इसलिए कलयुग में आकर के सृष्टि थम नहीं जाएगी। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, परंतु इस
कलयुगी पतित दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया में परिवर्तन करने के लिए इस संगम युग पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है। क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन कोई देहधारी मनुष्य नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा हो। इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहां पर आना पड़ता है। और यहां पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परकाय प्रवेश करके हम आत्माओं को यहां गति प्रदान करते हैं। गति प्रदान करने का अर्थ होता है हम आत्माएं ओरिजिनली जहां से आई हैं, जिसको मुक्ति धाम, परम धाम कहा जाता है, और यहां आने के बाद, यहां जन्म लेने के बाद हम आत्माएं भूल चुकी होती कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्यों आई हूं। तो